हसीनाओं को देखता हूँ तो पीने का शौक जाग जाता है। क्या बात है। किसी ने कहा था कि पिलाना ही था तो थोड़ा और पिला दिया होता, पिलाना ही था तो थोड़ा और पिला दिया होता, शराब कम थी तो पानी मिला दिया होता। मगर मेरा कहना है कि जब मैंने अपने होठों से पिलाई जाम तो तू मदहोश हो गया, जब मैंने अपने होठों से पिलाई जाम तो तू मदहोश हो गया, फिर मैंने मारी जो एक आंख तो तू बेहोश हो गया। मत कर पीने पिलाने की बात, मत कर। अरे एक वो जमाना था कि कभी हम भी बैठ के पिया करते थे, और आज जितना तुम पी के बहक जाते हो उतना हम पैमाने में छोड़ दिया करते थे। हेलो हेलो जी, पीने का शौक मुझे कभी से था नहीं। बोतल उठाइए। पीने का शौक मुझे था नहीं, आप लोगों के कारण मैंने पीना सीखा। अब मैं खाने में छोड़ दिया करता था, उतना कोई जाम में नहीं पीता था। देखिए, कहते जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं। अरे हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं, दिन रात रहते हैं ये हम हसीनाओं के चक्कर में, और कहते हैं कि मोदी सरकार के वजह से बेरोजगार बैठे हैं। अपनी गलती खुद कबूल कर दिया इन्होंने। संजय जी की तरफ से आपके लिए सर, संजय जी के पास पहले से ही एक चांद है, तो उन्होंने आपके लिए बोला है, ए चांद तू नाज न कर, हमने भी चांद देखे हैं। क्या बात है। ए चांद तू नाज न कर, हमने भी चांद देखे हैं, तुझमें तो दाग है, हमने तो बेदाग चांद देखे हैं। कभी तो सूरज ने किया होगा चांद से मोहब्बत, तभी तो चांद में दाग है। कभी तो सूरज ने किया होगा चांद से मोहब्बत, तभी तो चांद में दाग है। और कभी तो चांद ने किया होगा सूरज से बेवफाई, तभी तो सूरज में आग है। क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और संगीता जी जी, उनके चेहरे को देख के लग रहा था कि वो छोड़ने वाले में से नहीं है। हाँ, कल तो थोड़ा मौसम ठंडा था, आज थोड़ा लगता है वातावरण ज्यादा गर्म है। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि सीता बोलोगे तो राम बन जाओगे, और राधे बोलोगे तो श्याम बन जाओगे। सीता बोलोगे तो राम बन जाओगे, और राधे बोलोगे तो श्याम बन जाओगे। ए सुनील भैया, संजय भैया, अगर तुम करोगे जबरदस्ती संगीता जी से तो समझ लो आसाराम बन जाओगे। भाई मैंने पहले भी इससे पहले कहा है, जितने हमारे फैन होंगे आप देख रहे होंगे यूट्यूब में, मैंने पहले भी कहा है कि अगर 10,000 का मोबाइल हो, टावर कहीं पकड़े ही नहीं, उसका दर्द क्या है जरा जाके सीम से पूछो। अरे दतमन की खासियत क्या है वो जाके नीम से पूछो। और धर्म के आड़ में पाप करने वालों का नतीजा क्या हुआ वो जाके गुरमीत सिंह राम रहीम से पूछो। मैं भी कहना चाहूंगा, कोई गीत के दीवाने हैं, कोई संगीत के दीवाने हैं, कोई गीत के दीवाने हैं, कोई संगीत के दीवाने हैं, लेकिन जो आपको गौर से देख रहे हैं और राम रहीम के शिष्य हनी प्रीत के दीवाने हैं। और आइए हनी प्रीत के दीवाने, क्योंकि आपने बड़ा खूबसूरत से ये सुना, गोरे गोरे लखन रंगबाज दूल्हा, हमारे हिंदुस्तान में बड़ा ही चर्चित, और खास करके जब शादी विवाह का माहौल होता है तो इस गीत को बिल्कुल बजाई जाती है। और बड़ा ही खुशगवार मौसम में मैं चाहूंगा अगले गीत पेशे नजर करें, एक बड़ा ही खूबसूरत सा, और एक भजन की बात उन्होंने कही थी कि एक भजन मैंने गा दिया, रामचंद्र जी को बुला लिया, एक बार नारा लगा दे, जय श्री राम। ए लग रहा है सीआर बोल रहा है, लग रहा है आक्रमण कहीं कर रहे हो, जोर से जय श्री राम। क्या बात है, बाबा इतने राम बोलने वाले हैं। चलिए, बिल्कुल आसाराम के आप लोग भक्त होंगे, बिल्कुल। हाँ, और आइए 2 लाइन कहना चाहेंगे, थोड़ा सामने आ जाइए ना, आ जाइए आ जाइए आ जाइए सुनील सर, आइए आइए। देखिए मैं शहरा बांध के आऊंगा होता था, आज तक मैं शहरा बांध के आ जाऊंगी, सोच लीजिए, आ जाइए। सुनील सर, आप जहां भी रहें आपकी नजर बिल्कुल ताजमहल के मुमताज पे हो। हाँ बिल्कुल। और ये एक गाना के बाद फिर चलते हैं भाव नृत्य के दौड़ में हम लोग। और एक पत्नी बड़े ही प्यार से अपने पति से कहती है क्या,